तो चलिए आज की क्लास में वृत्त से संबंधित समस्याओं को हल करेंगे, लेकिन उसको हल करने से पहले आओ देख लेते हैं उसके कुछ बेसिक सूत्र। देखेंगे इधर हमारे वृत्त, ठीक है, ये वृत्त का चित्र होता है। वृत्त ऐसे करके बना होता है जिसे सर्कल कहते हैं। वृत्त में यहाँ से यहाँ तक खींची गई दूरी को व्यास कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में डायमीटर, जिसको हम लोग डी से लिखते हैं, ठीक है। और वृत्त के बीच वाले भाग को केंद्र कहते हैं, सेंटर, ठीक है। और वृत्त में बीच सेंटर से लेकर यहाँ आधी दूरी तक खींची गई दूरी को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। तो देखेंगे पहला नंबर सूत्र हमारा दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटे 2। अर्ध का मतलब होता है आधा, ठीक है। चाप की लंबाई का सूत्र होता है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो थीटा पान 360 गुणे 2 पाई आर और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये बेसिक से सूत्र हैं। अब आओ देख लेते हैं हम लोग सवाल देखेंगे। सवाल इसके बहुत सिंपल से हैं, चलो अब हल करते हैं। पहला दिया गया है एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग चित्र बनाएंगे। चित्र हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक की दूरी होती है, केंद्र से लेकर यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पर दिया है, क्या दिया गया है, आर बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो चलो सूत्र लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है। और पाई का मान क्या होता है, पाई बराबर होता है 3.14 भी लिखते हैं। चाहे दशमलव में लिखो चाहे बटे में लिखो। बटे में कब लिखा जाता है, जब संख्या इसके गुणांक में कोई संख्या हो जो 7 से कट जाए, तो वहाँ पर हम लोग 22/7 रखेंगे। अगर ना कटने वाली संख्या हो तो 3.141 रख के काम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे पाई लिखा हुआ है, पाई का मान क्या रखेंगे, 22/7 रखेंगे। अब 22/7 क्यों रखा गया, क्योंकि आर का मान जो दिया गया है 7 दिया गया है। तो यहाँ पर रखेंगे 7 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ देखेंगे तो हो जाएगा 22/7 गुणे 7 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार, तो 7 गुणे 7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे एक 7 से एक 7 कट जाएगा। जब गुणा कराएंगे तो 7 का गुणा 2 में कराएंगे, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, 154 हो जाएगा। अब मात्रक क्या होगा, तो ये सेंटीमीटर में था, तो 7 सेंटीमीटर में स्क्वायर में भी तो 2 बार हो जाएगा, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलकर क्या हो जाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर सवाल दिया गया है, वृत्त का क्षेत्रफल 75-46 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है, ठीक है ना। मान के चलो कोई एक वृत्त है जिसका जो क्षेत्रफल दिया गया है 75-46 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और हमको वृत्त की क्या निकालना है, त्रिज्या निकालना है। तो अब की बार ध्यान से देखोगे तो ये जो हमारा वृत्त है इसका जो क्षेत्रफल दिया गया है 75-46 है। हमको निकालना क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, त्रिज्या को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, ठीक है ना। तो क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया है 75-46 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है, आर निकालना है। तो आर बराबर क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क। और सूत्र लिखते हैं, सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है। अब ध्यान से देखो तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है दिया गया है 75-46, यहाँ पर लिखेंगे 75-46 बराबर में पाई का मान क्या होता है 22/7 और आर, तो आर का मान तो हमको निकालना है, आर स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा। क्या देखो ये संख्या कट रही है, 11 से कट जाएगी क्या 22, चलो 2 से काटते हैं, 2 से ये कटेगा 11 कट जाएगा, और 2 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा, 2 सते 14 हो जाएगा और 2 तिहाई 6। क्या 11 से ये कट जाएगा, देखते हैं, 11 तिहाई 33, 11 14, हाँ 11 से ये कट जाएगा, 11 से काटेंगे 11 तिहाई 33, 4 बचेगा 47 हो जाएगा, 11 चौक 44, 3 33 हो जाएगा, 11 तिहाई 33 हो जाएगा।
अब ध्यान से देखो, 7 को इधर त्रिज्या गुणा करा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 343 गुणे 7 बराबर में क्या बचेगा, r² बचेगा। देखो सरल तरीका हमेशा ढूंढा करो हल करने का। अब यहाँ पर गुणा करा दोगे तभी हमको घनमूल वर्गमूल निकालना पड़ेगा, नहीं कराओगे तब भी निकालना पड़ेगा। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, ये कहीं चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, तो 343 गुणे 7 बराबर में r। तो 343 अगर ध्यान हो तो किसका घन होता है, 7 का घन होता है। तो 343 को लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, और ये वाला 7 पहले से ही है, बराबर में क्या बचेगा, r। नहीं समझ में आएगा तो खंड करना तो हम बहुत अच्छी तरीके से सिखाएं। 307 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 7 चौक 28, और कितना बच जाएगा, 63 हो जाएगा। 7 9 63, फिर 7 7 49, 7 1 7, 3 बार में तो 3 हमने लिखा है। तो वर्गमूल से 2 का जोड़ा निकलता है, तो एक 7 यहाँ से निकाल लेंगे और एक 7 यहाँ से निकाल लेंगे। तो ये r बराबर कितना आ जाएगा, 7 को 7 में गुणा कराएंगे तो r बराबर 7 7 49 सेंटीमीटर। हमारा r का मान क्या आ जाएगा, 49 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर हो, तो वृत्त की परिधि निकालना है। परिधि का मतलब हम कई बार बता चुके हैं कि किसी चीज़ का एक चक्कर लगा लेना हमारा परिमाप या परिधि कहलाता है। यहाँ से यहाँ तक की चली गई दूरी को क्या कहेंगे हम लोग, परिमाप कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना, सीधा एकदम यहाँ तक। तो हमको क्या निकालना है, इसमें वृत्त की परिधि निकालना है। तो r बराबर दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 14 सेंटीमीटर दी गई है। लिखेंगे दिया है r बराबर 14 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, परिधि निकालना है। तो परिधि बराबर क्वेश्चन मार्क। तो लिखेंगे यहाँ पर वृत्त, गड़बड़ हो गया, यहाँ पर लिखेंगे वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो चलो हल कर लेते हैं। तो 2 तो अपनी जगह पर रहेगा, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, और r का मान कितना है, 14 दिया गया है। 7 से काटेंगे, 2 पर ये कट जाएगा, गुणा कराएंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 सेंटीमीटर। ये हमारा आ जाएगा, वृत्त की परिधि आ जाएगी। अगला नंबर देखो दिया गया है, यदि वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर हो तो वृत्त की क्या निकाल लेना है, त्रिज्या निकाल लेना है। आपको हमको क्या निकालना है, इस वृत्त की यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या r निकालना है। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर, r बराबर क्वेश्चन मार्क। सूत्र लिखेंगे वृत्त की परिधि, क्या होता है वृत्त की परिधि, 2 पाई r। तो परिधि बराबर कितना दिया गया है, 132। 2 अपनी जगह पर रहेगा, पाई का मान 22/7, और r तो अपनी जगह पर। देखो कट रहा है, काटेंगे इसको, ये 2 से काटेंगे इसको तो ये कट जाएगा, 2 छंग 12, 2 छंग 12, 22 से 66 कट जाएगा, 22 तियाँ 66, गुणा कराएंगे तो 7 तिरिक 21 हो जाएगा, और r का मान कितना आ जाएगा, 7 तिरिक 21 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट में ज़रूर बताया करो, ठीक है ना। अगला नंबर देख लेते हैं, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ये तो और सिंपल सा है। तो अब की बार त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, r बराबर 7 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया गया है, क्वेश्चन मार्क। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क। तो चलो लिख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, पहले पूरा क्षेत्रफल लिखते हैं, पाई r²। अब इसी को आधा कर देंगे तो अर्ध हो जाएगा। पाई का मान होता है 22/7, और r का मान दिया गया है 7 गुणे 7। 2 बार लिख लेंगे क्योंकि r में स्क्वायर लगा, इसलिए 2 बार लिख लेंगे। बटे में ये जो 2 था 2 लिख लेंगे, तो 7 से 60 कट जाएगा, 2 से काटेंगे ये 11 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 11 7 77। r का स्क्वायर था तो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं, दिया गया है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 अंश दिया गया है।
अब ये वाला देख लेते हैं, ये त्रिज्यखंड वाला है। यहाँ पर देखेंगे ये वृत्त है, यहाँ पर इसका केंद्र होता है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। अब एक वृत्त से कई त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक चाहे जिधर खींचोगे वो त्रिज्या ही होगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक भी खींच लेंगे, ठीक है ना। तो ये भी कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। और ये वाला जो कोण दिया गया है ये 60 अंश दिया गया है। हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं दिया है, आर का मान कितना दिया गया है, 6 सेंटीमीटर। थीटा बराबर कितना दिया गया है, 60 अंश दिया गया है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है हमको, यहाँ पर लिख लेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। तो सूत्र अभी हम लिखाएं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा पान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ध्यान से देखना, जब त्रिज्यखंड कहेगा तो थीटा पान 360 रख जाएगा, बाकी क्षेत्रफल वाला सूत्र पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता ही है। और जब यहाँ पर परिधि पूछ ले, मतलब त्रिज्यखंड की लंबाई पूछ ले, तब 360 तो रहेगा ही रहेगा, बस यहाँ आगे 2 लगा दोगे, 2 पाई आर लिख देना। परिधि वाले में परिधि का लगा देना और क्षेत्रफल वाले में क्षेत्रफल लगा देना। यहाँ पर लिखेंगे थीटा का मान दिया गया है 60 अंश, 360 अपनी जगह पर, पाई का मान 22/7, आर का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है, तो 6 गुणे 6 2 बार लिख लेंगे। देखो एक 0 से एक 0 कट जाएगा और ये 6 6 36 कट जाएगा, एक 6 से एक 6 कट जाएगा। देखो यहाँ पर क्या गुणा कराओ, क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक 13 हो जाएगा, 13 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहीं पर आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन इसको भाग दे दो, दशमलव में उत्तर आ जाएगा। तो 132 में 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम 7 चला जाएगा, 13 में 7 जाएगा 6, उतारेंगे 2, ये हो जाएगा 7 8 56 हो जाएगा। घटाओ 12 में 6 जाएगा, 6 बचेगा। फिर यहाँ पर दशमलव लगा के 0 लगा दो, फिर 7 8 56, लगभग ये चला जाएगा हमारा 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा क्या आ जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अभी ले जा रहा हूँ दशमलव के 2 अंक तक लेके चले जा सकते हो, ये चला जाएगा 7 6 42, 7 5 35, तो दशमलव के 2 अंक तक कम से कम निकाल लेना है, तो 18.85 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर चलो सवाल देख लेते हैं। अगला नंबर सवाल दिया गया है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश दिया गया है। बस अब की बार केवल क्या बदल गया, कोण बदल गया है और त्रिज्या बदल गई है। तो यहाँ पर देखेंगे ये और ये बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे 30 अंश, त्रिज्या अब की बार कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई, 4 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 30 अंश दिया गया है। निकालना क्या है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सूत्र लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान दिया गया है 30 बटे में 360 गुणे, देखोगे 7 से तो कटेगा नहीं, तो इसलिए अब की बार इसको डायरेक्ट मान दे दें 3.14 गुणे आर का मान दिया गया है 4, तो 4 गुणे 4 2 बार लिख लेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार में, 4 से काटेंगे 4 3 12 हो जाएगा। गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, 4 का गुणा करा लो, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 एक कम 4 1 5 और 4 3 12 बटे कितना आ गया, 3 आ गया है। चलो 3 से इसको काट लेते हैं, ये कट जाएगा 3 चौक, ये कट जाएगा 3 चौक 12 हो जाएगा, ये 3 एक कम दशमलव लगा देंगे, 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 8 24 और 3 6 18, लगभग 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर सवाल देख लेते हैं, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। अब चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, जैसे एक वृत्त हो तो चतुर्थांश का मतलब होता है चौथा भाग। चतुर्थांश का मतलब क्या होता है, चौथा भाग। तो इसका देखेंगे ये और ये चौथा भाग करेंगे तो हम लोग जानते हैं पूरा सर्कल 360 अंश का होता है। कितने अंश का होता है, 360, और 360 को जब 4 भागों में बांट देंगे तो सभी 90 90 आ जाएंगे, ठीक है ना। कितने कितने आ जाएंगे, 90 90। या तो निकाल लो, 360 को 4 भागों से भाग दो, 4 9 का 36, 90 आ जाएगा। यहाँ पर चलो बना लेते हैं, ठीक है ना।
तो देखेंगे दिया गया है वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर। आपकी हमको त्रिज्या आर का मान नहीं पता है, ठीक है, लेकिन थीटा का मान हमको क्या है पता है कि 90 अंश होगा। तो लिखेंगे दिया है थीटा बराबर 90 अंश। त्रिज्या नहीं पता है तो त्रिज्या निकालेंगे। वृत्त की परिधि दी गई 22 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि होती है 2πr, इतने बराबर दिया गया है 22 सेंटीमीटर। तो 2 से काटेंगे ये 11 बार में कट जाएगा, और पाई का मान होता है 22/7 बराबर 22/7 आर अपनी जगह पर, इधर बचा 11, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22। जब तिर्यक गुणा कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2r, और यहाँ से 7 एक कम 7, 2 से काट देंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा 3.5 बार में कट जाएगा। तो r का मान कितना आ जाएगा 3.5। अब हमको r का मान पता चल गया है। अब आसानी से क्षेत्रफल क्या करेंगे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा पान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमको पता है 90/360 गुणे पाई का मान क्या रख देते हैं 22/7 लिख देंगे, गुणे आर का मान दिया गया है 3.7 गुणे 3.7। देखो यहाँ लोग कटेगा नीचे बढ़ेगा, दशमलव कटेगा नीचे 10 बढ़ेगा। अब हम लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएंगे। 0 से देखो 0 कटा, 9 चौक 36 कट गया। यहाँ देखेंगे 5 सते 35 कटेगा, 5 दूनी 10 कट जाएगा। यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 5 सते 35 कटा, यहाँ 5 दूनी 10 कट गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ इसके काटेंगे, इसको ये कट जाएगा 11 बार में कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा 11 बचा, 7 बचा, तो 11 सते 77 हो जाएगा। नीचे 4 दूनी 8 बच गया। ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यहीं पर इसको आंसर छोड़ देंगे। ठीक है ना। चलो आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं। दिया गया है, लिखा हुआ त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, चाप की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे दिया है, तो क्या क्या दिया गया है, तो आर बराबर दिया गया है 21 सेंटीमीटर, थीटा बराबर दिया गया है 60 अंश। चित्र वैसे ही बनेगा जैसे सब बनते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। त्रिज्या 21, ये भी 21, थीटा हमारा दिया गया है 60 अंश। नाम देना होगा, दे देना ए बी। यहाँ से यहाँ तक हमको क्या निकालना है, चाप की लंबाई। ये वाले चाप की क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई क्या होता है, सूत्र होता है ना थीटा पान 360 गुणे 2πr। लंबाई के लिए 2πr लगाएंगे, क्षेत्रफल के लिए πr स्क्वायर। थीटा का मान दिया गया है 60/360 गुणे 2 अपनी जगह पर, पाई का मान क्या रख देंगे 22/7 लिख देंगे, क्योंकि 21 आर का मान जो दिया गया 21 7 से कट जाएगा। चलो देखेंगे यहाँ 0 से 0 कटा, ये 36 कट जाएगा। फिर 7 से कटेगा 7 3 21, 3 से ये कट जाएगा 2 पर, 2 से ये कट जाएगा। तो चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आज की क्लास सबको समझ में आई होगी। जिसको भी नहीं समझ में आई वो कमेंट में ज़रूर बताएगा। मिलते हैं अगले सेशन में नए सवाल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।